होते हैं या जो बाहर जो देखते हो फुटपाथ पे बैठे होते हैं, उन लोगों को देख लेना। और एक बार खुद से मैं पूछा, मैं कौन हूँ, किसके लिए बना मैं कौन हूँ, क्या यही है मेरी किस्मत। कहाँ गए वह सब सपने जो देखे थे मैंने अपने, वक्त के आगे मैं भी हैरान हूँ कि मैं कौन हूँ। यार रियलिटी तो यही है कि मैं कौन हूँ। सोचने वाली बात है, कभी माइंड करना, ठीक है, खुद के पास और सोचना कि तुम कौन हो, ठीक है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम कौन हो, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या है आपकी लाइफ का एम और क्या बनना चाहते हो आप, ठीक है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी कि आपका एम क्या है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। यूँ पागलों की तरीके पढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है, कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, दैट्स नॉट बी फेयर, ठीक है। अगर सीरियसली एग्ज़ाम निकालना है ना यार, अगर सीरियसली एग्ज़ाम निकालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ नहीं है। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, सर कुछ मोटिवेशन बता दो, सर कुछ बता दो जिससे मैं कुछ कर सकूं। तो यार सिंपल सा एक ही वे है, ठीक है, अपनी लाइफ खुद के तरीके से जीना सीख लो। जिस दिन आपने अपनी लाइफ खुद के तरीके से जीना सीख लिया, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा लाइफ क्या है। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जो हमसे कहा जाता है वो हम करने लगते हैं। कभी हमारा सिलेक्शन नहीं होता और हम निराश हो जाते हैं। बगल वाले शर्मा जी के लड़के का हो गया पर मेरा नहीं हुआ। घर वालों के ताने कि तू कुछ नहीं कर सकता, सबको इग्नोर करो। बस एक चीज़ सोचो कि तुम सब कुछ हो यार, सब कुछ कर सकते हो। अगर आपने सोच लिया कि आप ये कर सकते हो तो आप कर ले जाओगे। अगर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, जज्बा ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, नो डाउट यार, ठीक है। तो तुम्हारा एम क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। एग्ज़ाम में बचे हैं 3.5 महीने। एग्ज़ाम में कितने बचे हैं? 3.5 महीने। क्या ये 3.5 महीने तुम नहीं पढ़ सकते हो? क्या 3.5 महीने मेहनत नहीं कर सकते हो? यार 20 साल 50 साल की परिश्रम से अच्छा तो है आप 3.5 महीने मेहनत कर लो और सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। यूँ पागलों की तरीके ज़िंदगी जीने से अच्छा, रियलिटी बता रहा हूँ, आप मेहनत करो, ठीक है। अगर मेहनत करोगे तो सफल होगे। अब काफ़ी बच्चों के डाउट्स आते हैं कि सर ये सब्जेक्ट नहीं क्लियर है। जो सब्जेक्ट नहीं क्लियर है फोकस उस पर पहले करो कि आपको ये नहीं आता, ठीक है। टीचर कहाँ से बनता है? ऐसा नहीं टीचर पहले से ही पैदा होकर आता है कि उसको सब कुछ आता है। टीचर बनता कहाँ से है? एनालिसिस करनी पड़ती है। आप क्या करो डेली, भाई हम 24 आवर्स में तुमसे बोलते हैं कि तुमने क्या किए, अपने 24 घंटे में 8 घंटे सो लो, ठीक है। अब तो कॉलेज वॉलेज जाना नहीं है, 8 घंटे सो लो। हम करें 2 घंटे इधर उधर घूम लो, 2 घंटे खाने पीने में निकाल दो, 8 तो 10 तो 12, अभी भी कितने घंटे बचे? 12 घंटे। अगर भाई साहब आप ये 12 घंटे पढ़ लेते हो ना तो आप बहुत कुछ कर ले जाओगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेली बस इतना सोचना कि तुम हो कौन और तुम कर क्या सकते हो। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये आ गया कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, हमने तुमको उस दिन बताया था अपनी लाइफ का एक एम बनाओ, एक मोटो बनाओ, किसके लिए करना है। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है हमें किसके लिए करना है। अपने लिए करना है या अपनी फैमिली के लिए करना है या किसी और के लिए या समवन स्पेशल। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन हो जाओगे। कभी रास्ते में निकलना और धूप में ठेले लगाए हुए लोगों को देखना, फिर सोचना क्या ये तुम्हारी लाइफ है। सोचने में मजबूर हो जाओगे यार। यकीन मानो, जब आप रास्ते से जा रहे होगे, कोई बंदा ठेला लगाया होगा ना, एक बार उसको देख लेना। इस इतनी चिमचिमाती धूप में वो बंदा ठेला लगाया होगा, सब्जी बेच रहा होगा। सोचो क्या ये उसकी डेस्टिनी थी? क्या उसने सोचा था कि हम कभी यहाँ होंगे? क्यों नहीं हो पाया वो? या तो उसने फ्यूचर में, पास्ट में कोई गलतियाँ की होंगी, तभी तो आज वो उस कंडीशन में है। एक बार उस फ्यूचर को जब सोचोगे ना भाई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रियलिटी बता रहा हूँ। अपने आप मन लगने लगे पढ़ने में। जब भी लगे मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे जाओ, ठीक है। जो बाहर बच्चे होते हैं या जो बाहर जो देखते हो फुटपाथ पे बैठे होते हैं, उन लोगों को देख लेना।
और एक बार सोचना, क्या हम यहाँ पे आ सकते हैं? एक सा माइंड में लाना कि क्या तुम उस जगह हो सकते हो। अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं लाइफ का कोई एम है, तो डेफिनेटली यार वहाँ पे हमारे जैसे ही लोग हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि वो जाके सब्जी बेचे, कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा जाके भीख मांगे, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन ये क्या है, पास्ट की गलतियाँ हैं जो मेरे को फ्यूचर में आगे देखनी पड़ेंगी। तो यार मेहनत करनी है, इस चीज़ को सोचो। अगर मेहनत कर ले जाओगे यार, ये एग्ज़ाम तो आराम से निकलते हैं, अब निकाल ले जाओगे। मेहनत करने वाले कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आपको तो सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है। तो एक प्रॉमिस करो मुझसे आज कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मुश्किल हो, आप पढ़ोगे, 10 घंटे दोगे। यार ये 3 महीने 10 घंटे दे दो भाई, ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ भी करो। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, उसके बाद आप कुछ भी करो। अगर आपने 3 महीने नहीं दिए तो यार फिर आपको नुकसान है। ठीक है, काफ़ी बच्चे मौज में रहते हैं। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, जितने मेरे हेटर्स हैं उन सभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने मेरे लवर्स हैं उन सभी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हेटर्स से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम अपनी हेटिंग में निकालते हैं। उनके अंदर इतनी हेट रहती है कि वो बस देखते हैं कहाँ वीडियो है, कहाँ मैं ये कर दूँ, कहाँ वो कर दूँ। तो यार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, मेरे जिनको भी मैंने ब्लॉक कर रखा है मैं सबको अनब्लॉक कर दूँगा। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगा दो। जिस दिन से तुमने पढ़ाई में ध्यान लगा दिया, उस दिन मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल हो। बस आपको एक काम करना है, पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। लाइफ का 3 महीने के लिए एक एम बना लो, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। आप पढ़ ले जाओगे। बस आज इतना ही कहेंगे आपसे कि आपको लाइफ में एम बनाना है और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, मैं कौन हूँ, बस। ठीक है, तो आज की लेक्चर को इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे को और कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।